हेलो एवरीवन, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या यूपीएससी प्रीलिम्स की या फिर ईपीएफओ की या फिर और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके पास इंडिया में या फिर वर्ल्ड में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस एक्ट के अंदर बने, उनके रोल क्या, उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये मंदार पट की जो जिनकी ऑल ओवर इंडिया रैंक आई थी 2019 में 22, उन्होंने अपने नोट्स दे रखे हैं। तो इन नोट्स का हम रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप इसको देख सकते हो, इसे पढ़ोगे तो आपका काम चल जाएगा। आपके एक दो क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी का, पीसीएस का, आपका एक दो क्वेश्चन तो यहाँ से ज़रूर कवर होगा। जैसे इन्होंने सबसे पहले दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन का नाम। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? जैसे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, किस एक्ट के अंदर बना था? वो एक्ट के अंदर बना था प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट्स 1960। इसके रोल क्या हैं? इसके रोल हैं जैसे एडवाइस टू गवर्नमेंट, प्रिवेंशन सफरिंग ऑफ एनिमल इन द ट्रांसपोर्ट, कैप्टिविटी एंड कन्फाइनमेंट। फिर उसके बाद दो सेकंड पे आता है डिजाइन टू स्लाटर हाउस। स्लाटर हाउस किस तरह के होने चाहिए जहाँ पे एनिमल्स को काटा जाता है वो। स्टेप्स टू एलिमिनेट द अनवांटेड एनिमल विद इफेक्टिव पेन आर सफरिंग, ग्रांट टू फाइनेंशियल असिस्टेंट टू रेस्क्यू होम्स एंड ग्रांट रिकॉग्निशन फाइनेंशियल अदर असिस्टेंट टू एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो इसका स्ट्रक्चर, इसमें 28 मेंबर है, 3 साल के लिए होता है। इनिशियली ये मिनिस्ट्री ऑफ एमओ फूड के अंदर आता था। नाउ ये आने लगे MOEFFC के अंदर, FCC के अंदर। ठीक है जी। इसी तरह से इन्होंने आगे चल के दे रखा है कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट फॉर एनिमल। इसलिए भी आपका प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी 1960 के अंदर आता है इसके। और इसका रजिस्ट्रेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट भी आपका कंडक्टिंग एनिमल एक्सपेरिमेंट और जो ब्रीडिंग एनिमल्स के पर्पज़ के लिए होता है, परमिशन इसकी दी जाती है। इसमें 15 मेंबर होते हैं। जो चेयरमैन, जो एडिशनल सेक्रेटरी जो रहता है MOEFCC का, वो रहता है। ठीक है जी। इसी तरह से सेंट्रल जू अथॉरिटी है, वो किसके अंदर आता है? वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ओरिजिनल आता था, जो अमेंडमेंट 1991 में उसके अंदर आता है। फिर उसके बाद ये वाजा के अंदर आता है। वाजा क्या होता है? वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर जूज एंड ओरिशियम्स। उसके बाद इन्होंने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये 1916 में बना था। इसमें ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, इंडिया की रेड डेटा बुक कौन बनाता है? ठीक है जी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कब बनी थी? ये इस एक्ट में आता है। आप अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो, जिसका नाम है द स्टडी गुरु। आप टेलीग्राम पे द स्टडी गुरु लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। और इसी तरह से वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी इन्होंने दे रखा है। नेशनल गंगा रिवर के बारे में दे रखा है। फिर उन्होंने बेसिन अथॉरिटी के बारे में दे रखा है। 2016 में इसको मर्ज कर दिया गया गंगा रिवर के लिए जो बनाई थी, जो उसमें। फिर इसके बाद इन्होंने गंगा रिवर रीजनरेशन जो 2016 में बनाया था, जिसमें आपका ये भी बेसिन अथॉरिटी भी मर्ज कर दिया गया था। इसका चेयरमैन प्रधानमंत्री रहता है। क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। फिर इसके बाद सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसमें से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है। मतलब आपका इसमें से एक क्वेश्चन तो यूपीएससी में ज़रूर आएगा, चाहे ईपीएफओ का हो, चाहे कोई और एग्ज़ाम हो। तो आपके ये 5 पेज है, 5 पेज अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका एक यूपीएससी का क्वेश्चन हो जाएगा। ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए। फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कब बना था? ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है। ठीक है जी। फिर और जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, उसके बारे में क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया हुआ है। नेशनल ग्रिल ट्रिब्यूनल के बारे में भी आया हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है, ऑटोनोमस बॉडी है, ये इसके बारे में आ रखा है। फिर इसके बाद इन्होंने इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन के बारे में, फिर वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में दे रखा है। फिर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री के बारे में दे रखा है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड ऑफ इंडिया के बारे में दे रखा है। आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप इनको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपका एक क्वेश्चन यूपीएससी का पक्का हो जाएगा। अगर आपकी कोई बुक आप रिव्यू कराना चाहते हैं, आप मुझे बता सकते हो। और कोई किसी और तरह के नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।